नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, सरकार के गाइडलाइन के बाद अब 4 जनवरी से स्कूल कोचिंग खुलने लगे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि स्कूल और कोचिंग खुलने के बाद क्या सरकार के गाइडलाइन का वास्तव में पालन कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि कोचिंग संस्थान विगत 9 महीने से इस तरह बंद है कि छात्र भी घर पर रह करके पूरी तरह अपने आप को डल, यानी कि अगर कहें तो एक तरफ से मानसिक रूप से प्रताड़ित भी महसूस कर रहे हैं। यानी कि ऑनलाइन को विकल्प बनाया गया, लेकिन ऑनलाइन भी विकल्प नहीं है। जब तक छात्र समय पर कोचिंग नहीं आएंगे, समझेंगे नहीं, तब तक वो एक्टिव नहीं हो सकते। उनका जो मानसिक है वो विकास नहीं हो सकता, जैसे कई गार्जियन ने भी कहा। तो हम बता दें, हमारे साथ आइकन ट्यूटोरियल्स के संचालक हैं डॉक्टर एस कुमार, गणित के एक जाने माने शिक्षक हैं, और आज हमारे साथ हैं क्योंकि हम उनसे कई सवाल पूछेंगे ताकि छात्रों और अभिभावकों का एक बार फिर से विश्वास कोचिंग संस्थान पर जगे, क्योंकि ये आवश्यक भी है। जी नमस्कार मनोज बाबू। तो हम बता दें, हमारे साथ हैं ये एस कुमार जी। एक चीज देखने को मिला है कि अब जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में काफ़ी परेशानी थी कोचिंग संस्थानों की, काफ़ी जो उनके रेंट हो गए थे, काफ़ी परेशान थे कोचिंग सेंटर, क्योंकि सरकारी नौकरी में तो है नहीं, छात्रों पर ही निर्भर करना पड़ता है। तो इस संक्रमण के बाद किस तरह उभर रहे हैं आप? बिल्कुल, शिक्षा जगत तो बहुत प्रभावित हुआ है कोरोना से मनोज बाबू, और सरकार ने 4 जनवरी से हम लोग को गाइडलाइन जारी किया है कि आप कोचिंग सशर्त कोचिंग संस्थान आप खोल सकते हैं। तो हम लोग पूर्ण प्रयास में है कि सरकार के गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाए, और धन्यवाद देते हैं सरकार को कि 7-8 महीने से भूखमरी से जूझ रहे कोचिंग क्षेत्र, ट्यूशन क्षेत्र को सरकार ने मैंने मौका दिया है कि भाई अब नियम से वो भी अब प्रारंभ कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी खबर है हमारे सभी ट्यूशन पढ़ाने वाले, कोचिंग चलाने वाले शिक्षकों के लिए, क्योंकि एक आशा की किरण जगी है। हम लोग पूरे 8 महीना तक एकदम निराशा में डूब गए थे। मकान भाड़ा का कर्ज, EMI का कर्ज, भोजन का खर्चा, मैंने विभिन्न ये जो थी हम लोग के जो ऊपर एक तरह से बादल मंडरा रहा था कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। तो इस गाइडलाइन के बाद हम लोग को बहुत ही राहत मिली है, और हम लोग जुट गए हैं कि किसी तरह फिर से कोचिंग संस्थान गुलजार हो सके दरभंगा में। और हम लोग पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो भी गाइडलाइन मुहैया कराई है उसका अक्षरशः पालन किया जाए। तो हम बता दें, हमारे साथ एस कुमार गणित के शिक्षक हैं, और हम बता दें एक सवाल और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना संक्रमण ने एक बात सिखा दिया, ऑनलाइन। ये ऑनलाइन छोटे बच्चे से लेकर के सभी कोचिंग जो है स्कूल ऑनलाइन करा रही है। क्या ऑनलाइन से छात्र समझ रहे हैं? क्या ऑनलाइन विकल्प बन गया है? क्या ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या समझ पा रहे हैं? कौन सा बेटर रास्ता हो सकता है छात्रों के लिए? कई छात्रों ने कहा कि ऑनलाइन वो समझ पा रहे हैं, लेकिन जब तक ऑफलाइन में जो आई कांटेक्ट होता है शिक्षक का वो नहीं हो पाता, तो वो कारगर नहीं है शिक्षा, ऐसे माना जाता है। क्या लगता है, ऑनलाइन ऑफलाइन को किस तरह विश्लेषण करते हैं? जी निश्चित तौर पर जहाँ कुछ नहीं था तो वहाँ थोड़ी सी संभावना ऑनलाइन में बनी थी, लेकिन ऑनलाइन में बहुत सारी असुविधाएं हुई विद्यार्थियों को। एक तो सबके पास मोबाइल नहीं था, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे दरभंगा में ज़्यादा आते हैं, गरीब गुरबे किसान के बच्चे, उनके पास सही से किताब कॉपी नहीं है, सही से फी देने का पैसा नहीं है, मोबाइल की तो बात ही नहीं है। और दूसरी बात है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हमेशा रहा, संपर्क टूट जाना, बीच से और एक कंसंट्रेशन का अभाव जो रहता है। तो इस तरह से हमको लगता है कि मात्र 10 से 15% बच्चे ही इसका फायदा उठा पाए, और बाद बाकी लोग ऐसे मरहूम रहे। तो हम बता दें, सरकार ने जैसे 4 जनवरी से कोचिंग संस्थान और स्कूल को प्रारंभ करने की बात कर दी है। कुछ गाइडलाइन के बाद स्कूल और कोचिंग अब खुलने लगे हैं। कोचिंग भी छात्र छात्राओं के विश्वास को बढ़ाने के लिए अपने कोचिंग सेंटर में पूरी तरह सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस को लेकर के। आपके संस्थान में आइकन ट्यूटोरियल में किस तरह की व्यवस्था आपने की है छात्रों के लिए, ताकि अभिभावकों का विश्वास बन सके? सबसे पहले तो जब 4 तारीख से सरकार का गाइडलाइन आया, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक फॉर्म, अभिभावक की स्वीकृति वाला फॉर्म पहले भरवाया बच्चों से। और जब बच्चे हमसे संपर्क किए तो सबसे पहले उनको ट्रेनिंग दिया गया
कि किस तरह आप अपने आप को और समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। उन लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया कि किस तरह आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, हाथ को सैनिटाइज करना है, अपना थर्मल स्क्रीन से अपना टेम्परेचर नापना है, और किस तरह आते जाते समय आपको दूरी का और बैठते समय दूरी का ध्यान रखना है। और इस पर हमारे स्टाफ काफ़ी सजग रहे हैं और उनका प्रत्येक बच्चा जो हमारे संस्थान में आते हैं पहले गेट पर उनका मास्क चेक किया जाता है, फिर जैसे वो एंट्री करते हैं उनका थर्मल स्क्रीनिंग से टेम्परेचर चेक किया जाता है, हाथ को सैनिटाइज कराया जाता है, तब जाकर के उनको प्रॉपर डिस्टेंस में जो गाइडलाइन में आया है, जैसे हमारे रूम की कैपेसिटी अगर 200 की है तो उसमें हम लोग मैक्सिमम 40 से 50 बच्चों को बैठाते हैं। और एक अहम सवाल ये भी आ रहा है कि 12वीं बोर्ड का परीक्षा फरवरी में बिहार सरकार ने तय कर दिया है, और अब माने कि जो सीबीएसई एग्जाम है वो अप्रैल मई में है, तो क्या लगता है कि अब जो समय है 1 महीने का भी समय नहीं बचा कोचिंग खुलने के बाद, तो 1 महीना में 12वीं बोर्ड का सिलेबस आप पूरा कर पाएंगे? छात्रों को इस बार कितनी परेशानी से गुजरना पड़ा, तो क्या लगता है कि ये सही कदम है सरकार का या ऐसे डेट बढ़ाना चाहिए? एस कुमार जी सर, आप भी जानते हैं कि हर चीज़ को सीखने के लिए एक प्रॉपर समय की आवश्यकता होती है। हम तो यही चाह रहे थे कि बिहार सरकार से आग्रह भी किए हैं लिखित रूप से हम लोग, और हम ये चाह रहे थे कि जिस तरह सीबीएसई का डेट कुछ बढ़ा और एग्जाम के बीच में गैपिंग मिला, बच्चों को मिल रहा है, मिलने वाला है, सीबीएसई का डेट बढ़ा है, उस तरह हम लोग आग्रह किए थे बिहार सरकार से भी कि एग्जाम जो है बिहार बोर्ड का वो 2 महीना के लिए और बढ़ जाता तो बच्चे और बेहतर कर पाते, इसलिए कि ये तो कोई कैप्सूल या टैबलेट है नहीं पढ़ाई कि आप उस बच्चे को घोर के डबल डोज दे के पढ़ा सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल समय की आवश्यकता होती है, और समय बिल्कुल बच्चों को नहीं मिला है, लेकिन जितना मिला है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें बच्चे अच्छे करें। एक सवाल ये भी है कि अगर मान लेते हैं कि आपके यहाँ गाइडलाइन पालन हो रहा है, सैनिटाइजर है, मास्क लेके आ रहे हैं, लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा कि बच्चे जो दूसरे कोचिंग संस्थान जा रहे हैं जहां पर एक ही छोटे से रूम में 20-20 बच्चे बैठा दिए जाते हैं, एक बेंच पर 5-6 बैठा दिए जाते हैं, हमने भी देखा, तो वैसी परिस्थिति में वहां से अगर संक्रमण फैलता है तो ऐसे शिक्षकों को, क्योंकि उससे सभी कोचिंग संस्थान प्रभावित हो जाएंगे, अगर एक कोचिंग संस्थान में संक्रमण होता है तो सभी कोचिंग संस्थान को फिर से एक बार बंद करा दिया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने अन्य कोचिंग जो संचालक हैं उनको? जी, हम बिल्कुल यही मैसेज देंगे अपने समाज को, अपने संस्था और सभी संस्थान संचालकों को कि जान है तो जहान। हम इतने दिन 7-8 महीना जिए तो 1-2 महीना और भी जी सकते हैं, लेकिन अभाव में भी जी सकते हैं, लेकिन अगर जिंदा ही नहीं रहे तो फिर ये पैसा और ये पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रहता है। तो अभी के दौर में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि हम समाज के अभिन्न अंग हैं, और अगर हम सुरक्षित हैं तो समझिए समाज सुरक्षित है। इसीलिए अपने आप को बचाना है और समाज को बचा के चलना है, और पूर्णतः अक्षरशः सरकार के गाइडलाइन को पालन करके ही संचालन करें। अगर आपको कोई असुविधा है तो उसको जो है सो दूर करें, लेकिन स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। शिक्षा तो हम 1 साल बाद भी ले लेंगे, लेकिन स्वस्थ रहना भी पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। तो चले हमारे साथ बता दें, आइकन ट्यूटोरियल्स के एस कुमार हैं जो गणित के शिक्षक हैं। 11th के छात्रों के भविष्य की बात करेंगे। 11th का छात्र सिलेबस तो उनका पूरा नहीं हुआ होगा, पूरा 1 साल कोरोना में संक्रमण में चला गया, अब उन्हें 12वीं में कई कोचिंग तो जनवरी फरवरी से ही पहले एडमिशन करा लेते थे, 11th का 12th में कर देते थे। तो क्या लगता है कि 11th के बच्चों का जो सिलेबस पूरा नहीं हुआ है उसको किस तरह करेंगे ताकि वो 12वीं लेट से प्रारंभ हो? क्या करेंगे आप अपने संस्थान में? जी, जैसे ही हमारे यहाँ 12 जैसे तो समापन की ओर है और 12 जब समाप्त हो जाएगा तो हम लोग चाहेंगे कि मैक्सिमम जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं 11th के, जो कॉम्पिटिटिव व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हम लोग उसको फोकस कर रहे हैं ताकि उस पर बच्चे विशेष ध्यान दे सकें, और कोशिश करेंगे कि अप्रैल तक सारा सिलेबस समाप्त हो। इसके लिए टीचर को भी और बच्चों को भी थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, और बच्चे भी जागरूक हैं, वो करेंगे। और शिक्षक को दरभंगा के आप तो जान ही रहे हैं कि दरभंगा के शिक्षक जो है सो काफ़ी आत्मीय भाव से बच्चों से जुड़े रहते हैं, तो वो भी अब पूरा हृदय से तैयारी में लगे हुए हैं कि किसी तरह महत्वपूर्ण जितने भी सब्जेक्ट टॉपिक हैं वो बच्चों को दिया जाए, और कोशिश किया जाए कि पूरा सिलेबस अप्रैल तक ख़त्म हो ताकि फिर हम लोग अप्रैल के बाद 12 की शुरुआत कर सकें।
सवाल ये है कि हम बता दें कि छात्रों और अभिभावकों के विश्वास को कोचिंग संस्थान पर बढ़ाने के लिए हमारा यह कार्यक्रम है और हम चाहते हैं दरभंगा के तमाम कोचिंग संस्थान इस बात को समझे, मिथिला मंच न्यूज के डिबेट में आए, बताएं अपने आप को, ताकि अभिभावकों का विश्वास बन सके। क्योंकि हम चाहते हैं कि अभिभावक समझे कि उनके कोचिंग संस्थान में किस तरह का गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, ताकि बच्चे उसी गाइडलाइन के हिसाब से कोचिंग में प्रवेश करें, वहां जाए, वहां बैठे। क्योंकि अगर छोटे जगह पर ज्यादा बच्चे बैठेंगे तो वहां से संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ सकती है। तो इस बात को लेकर के क्या किस तरह गाइडलाइन का पालन करवाइएगा? देखिए, होनी तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, अगर और सबसे बड़ी बात है जागरूकता। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जैसे ही 4 तारीख के बाद बच्चे हमारे यहाँ संपर्क किए तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया, 2 दिन का क्लास हम लोगों ने उसको जागरूकता का क्लास कराया कि किस तरह आप कहीं भी, जरूरी नहीं कि कोचिंग संस्थान में, आप कहीं भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो हर जगह अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे इस पर विशेष ध्यान देना है। और दूसरी बात है कि उनकी प्रॉपर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। और जो बच्चे, अगर अभी तक तो कोई यहाँ पर बुखार पीड़ित नहीं आया है हमारे यहाँ, लेकिन जैसे ही अगर कोई ऐसे आते हैं तो उनको जो है सो मतलब छुट्टी दे दी जाएगी। और बाद बाकी सारे बच्चों को प्रतिदिन क्लास स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट का लेक्चर हम लोग देते हैं कि किस तरह आप और हम इस कोरोना से सुरक्षित हो सकते हैं, सावधानी बरत करके। तो धन्यवाद।